अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, इस साल हमने देखा कि पूरी दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स थे या इकोनॉमीज थी उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने आने वाले साल के लिए यकीनन अपने मनी गोल्स या फाइनेंशियल गोल्स बना लेने चाहिए। 2021 से रिलेटेड मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो आपके मनी गोल्स या फिर फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों, वैसे तो गोल सेटिंग हमें अपनी ज़िंदगी के हर मामले हर काम के लिए करनी चाहिए, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है अब कि अब आप बहुत सीरियस होकर अपने फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सोचें और उसके कुछ गोल्स कुछ प्लान्स तैयार करके रखें। तो दोस्तों, उसके लिए मैं डायरेक्टली अब शुरू करूंगा आपके साथ 5 ऐसे गोल्स जो है वो शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने लिए भी बनाए हैं। तो हो सकता है आपको भी उससे फ़ायदा हो। दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला है वो है इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, आपने देखा कि इस साल में कोरोना वायरस की वजह से कितनी ज़्यादा मुश्किलात हुई, कितने लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती थी और या फिर वहाँ जगह नहीं मिलती थी। प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे तो लाखों रुपए के वहाँ पे जो है वो बिल्स बने लोगों को जो है वो हम लोगों ने अभी तक इस बात को ये कह सकता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा कि अगर हम अपना इंश्योरेंस करा के रखें तो ये हॉस्पिटल्स के इतने बड़े बड़े बिल से हम बच जाएं। तो दोस्तों, आने वाले साल में अपनी मनी गोल्स में यकीनन इस चीज़ को शामिल करें कि आप अपने इंश्योरेंस करा के रखें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें हमें जो है वो हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ता है और हमारे पास इंश्योरेंस नहीं होती तो लाखों रुपए के बिल जमा करने पड़ते हैं, वरना फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जहाँ पे अच्छी सर्विसेज नहीं होती। इसके अलावा भी अगर आपके पास गाड़ी है तो उसकी भी इंश्योरेंस कराएं, और भी बहुत सारी किस्म की जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, उस पर ज़रूर ध्यान दें और अपने मनी गोल्स में उसमें उसको शामिल करें कि आपने जो है किस किस लेवल पर जाके अपनी इंश्योरेंस करानी है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। दोस्तों, इसमें जो मैं दूसरा प्लान आपको बताने वाला हूँ वो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हर शख्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपने पूरी दुनिया में देखा क्या हशर हुआ। बहुत सारी कंपनीज बिल्कुल ऊपर से नीचे आके गिर गई। वो कहते हैं ना, बड़ा एक वो है कि भाई एक ही बास्केट में अपने सारे एग्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई तो आपके सारे एग्स टूट जाएंगे। तो अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो है, चाहे म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं या आप सर्टिफिकेट्स में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं, जो भी आपका पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाइड रखिएगा, ताकि अगर आपको कहीं से हिट लगे तो आप दूसरी तरफ से उसमें बच जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है। और उसके अलावा भी अगर आप रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्ट करते हैं, या आप गाड़ियों के काम में बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या और किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको डाइवर्सिफाइड रखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप एक जगह से अगर आपको हिट अल्लाह ना करे लगे तो दूसरी जगह से आप सेफ हो जाएं। दोस्तों, जो इसमें तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्रेडिट से रिलेटेड। यानी कि देखें दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, और उसके अलावा आपके बहुत सारे जो है, जैसे नई नई इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स लेके आ रही है, यानी कि हाउस लोन आ रहा है, कार लोन आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उन सब का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्कीम्स अच्छी आ रही हैं। अगर आपको घर के लिए फाइनेंसिंग लेनी है, उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस अभी पहले भी बनाई, जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, इन सब की वीडियोस मैंने आपको बना के जो है वो चैनल पर लगाई। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है तो ज़रूर उसको भी देखें। तो इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई कर्ज़ा लेने जा रहे हैं तो आप उसके ऊपर ध्यान से देखें कि उसकी क्या रेट्स हैं, उसकी चीज़ों को समझें और फिर पूरी समझ के साथ जो है ना उसमें हाथ डालें। ऐसा ना हो बस आप किसी के कहने की वजह से कोई कर्ज़ा ले लें किसी बैंक से, या फिर जो है और किसी क्रेडिट फैसिलिटी में आप चले जाएं और फिर बाद में आपको उस पर पछतावा हो। तो आपने बहुत ध्यान से अगर ये चीज़ करनी है तो उसके ऊपर बहुत गौर व फिक्र के साथ उसके तमाम मामलात को जानने के बाद उसमें आपने जो है वो हाथ डालना है। जो चौथा गोल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ अर्सा पहले मैंने एक बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी कि बच्चों को फाइनेंस की नॉलेज दीजिए। उसमें मैंने कुछ फार्मूला बताया था, लेकिन आज मैं आपको उसको और सिंपल कर देता हूँ। कोई भी आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर जो समझते हैं एक फार्मूला तैयार करें। मिसाल के तौर पे 50-30-20 रूल।
यानी कि 50% जो भी मेरी इनकम होगी उसको मैं नेसेसिटीज़, जो लाजमी चीज़ें हैं मेरे घर में, कोई किराया है, बिजली के बिल हैं, बच्चों की फ़ीस है, मैंने उस पर खर्च करना है। और 30% वो है जो कि मेरी नेसेसिटीज़ तो नहीं है लेकिन मेरी वांट है, यानी कि मैं चाहता हूँ मेरे पास हो, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो या जो चीज़ें हो, मैं 30% उसको दूंगा और 20% अपना बचाऊंगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला जो आपकी ज़िंदगी के मुताबिक आपके लिए बेहतर है, ऐसे एक फार्मूला तैयार करें, अपनी वाइफ के साथ या घर वालों के साथ उसको डिस्कस करें और उस फार्मूले की बेस के ऊपर चलें, ताकि जो है आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। इससे रिलेटेड अगर आप चाहें तो पर्सनल फाइनेंस मास्टरी के ऊपर कंप्लीट मेरे 21 लेक्चर भी मौजूद हैं। अगर आप वो कोर्स करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूंगा। जो सबसे आखिरी पॉइंट है इसमें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, वो है रिटायरमेंट प्लान। अब रिटायरमेंट प्लान किस तरीके से बन सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है और फिर जब हम उम्र के उस हिस्से में चले जाते हैं तो हम या तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई हमारे खर्चे पूरे करे, या फिर हम उस हालत में ही नहीं रहते क्योंकि उस उम्र में उतनी एनर्जी नहीं होती कि हम काम करके अपने लिए कुछ पैसा कमा सकें। तो ये ज़रूरी है कि आप रिटायरमेंट प्लान के लिए अभी से स्टार्टिंग करें। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेशन, जिससे आपको समझ में आएगा कि रिटायरमेंट प्लान किस तरीके से बन सकता है। तो चलिए ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक कैलकुलेटर खुला हुआ है। ये कैलकुलेटर मैंने सिंपली गूगल पे जाकर लिखा कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी कैलकुलेटर, मैंने ओपन कर लिया। ये आपके सामने जो है ये मनी चिम की एक वेबसाइट है, वहां से मैंने ओपन किया है। आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट फंड की। अब मिसाल के तौर पे एक 20 साल का लड़का कोई काम करना शुरू करता है, कोई ट्यूशंस पढ़ाता है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, या फिर जो है समझ लें उसकी पॉकेट मनी भी होती है। तो मैं समझता हूं कि मिनिमम 1,000 रुपए तो कोई भी 20 साल का लड़का महीने में सेव कर सकता है। तो अगर उसका इनिशियल अमाउंट 1,000 रुपए ले ले, और क्योंकि वो हर महीने 1,000 रुपए जमा कर लेता है, तो इस लिहाज से 12,000 रुपए साल के बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम देख रहे हैं कि अगर वो 20 साल की उम्र में इस सोच से एक रिटायरमेंट फंड स्टार्ट करे, जो कि एक हमारी रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल, उस एज तक के लिए, तो किस तरह वो सिर्फ 1,000 रुपए बचाकर अपने रिटायरमेंट के टाइम पर एक बड़े फंड से फायदा उठा सकता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया 20 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट है, तो 40 साल तक वो इसको ग्रो करेगा। अब अगर हम क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, इस्लामिक बैंक्स में अगर ले लें तो प्रॉफिट रेट भी ऊपर जाता है नीचे जाता है। अगर हम एक समझ लें कि इन्फ्लेशन का भी सब इम्पैक्ट वगैरह देख के एक नॉर्मल सा 10% एक अज्यूम कर लें, ठीक है, और ये देख लें कि साल में एक दफ़ा उसको जो है वो कंपाउंडिंग उसकी की जाती है, तो अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप देखेंगे कि 60 साल की उम्र में उसके पास तकरीबन 5.8 मिलियन रुपीस होंगे। समझ लें तकरीबन 60 लाख के करीब, सिर्फ अगर वो 1,000 रुपए इस रिटायरमेंट फंड में डाल दे एक ऐसे अकाउंट में, और हर महीने सिर्फ एक डिसिप्लिन के साथ 1,000 रुपए उसमें डालता रहे, तो 60 साल की उम्र में जब इंसान को फिक्र होती है कि या तो वो उसको दोबारा काम करना पड़ेगा अपनी लाइफ चलाने के लिए, या फिर उसको दूसरों के रहमो करम पर रहना पड़ेगा, इन तमाम मुश्किलात से वो दूर हो जाता है और उसके पास 60 लाख रुपए ऐसे होते हैं जिससे वो अपनी लाइफ के लिए कोई बेहतर चीज़ सोच सकता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे नौजवान परेशान होते हैं शादी के वक्त पे, शादी के लिए भी, तो बिल्कुल अगर इसी कैलकुलेशन को हम देखें, अगर एक 15 साल का लड़का जो कि मैट्रिक कर लेता है और वो 1,000 रुपए से इसी तरह इसको स्टार्ट करे और महीने के 1,000 रुपए वो बचा ले इसी तरह, और 30 साल की उम्र में वो सोचता है कि मुझे अब शादी करनी चाहिए, तो यानी कि ईयर्स टू ग्रो हो गए 15। और सेम उसी कैलकुलेशन पे अगर हम देखें तो उसके पास तकरीबन 4.5 लाख रुपए होंगे, जो कि एक अगर वो सादगी के साथ निकाह करके एक शादी करना चाहे तो वो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। उसके पास ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही खाली हाथ हो या फिर उसको दूसरों से जो है वो उधार मांगना पड़े, कुछ ना कुछ उसके पास होगा। तो ये जो देखें कंपाउंडिंग होती है, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। असल तो मैं इसको आपको दिखा रहा था रिटायरमेंट फंड के लिए
ये तो मैंने आपको एक ऐसी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर दी। तो असल इसका मकसद था रिटायरमेंट फंड का, जो कि आपको एक आपकी उम्र के उस हिस्से में बहुत मददगार साबित होगा, जो कि उस वक्त आपको कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें करने से हमें उम्र के आखिरी हिस्से में रिटायरमेंट प्लान के लिए कितना ज़बरदस्त सहारा मिल जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं और सूद से बिल्कुल बचें, क्योंकि सूद एक लानत है और हराम भी है। लेकिन आपका प्रॉफिट भले कम होगा, लेकिन इस्लामिक में उसके बावजूद भी आपका रिटायरमेंट प्लान बहुत अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों ये कुछ मनी गोल्स थे जो कि 2021 के लिए जो है मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। जितने आपके सवाल हैं आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसके जवाब दूंगा, और लाजमी सबके साथ शेयर करें, हो सकता है किसी की इसमें मदद हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।